इंडिया मोर्चे में समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों का ऐलान किया है और कांग्रेस के लिए 11 सीट छोड़ दी हैं। दोनों दलों के बीच में वार्ता चल रही है और इंडिया बहुत ताकतवरी के साथ चुनाव लड़ेगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इस बार भाजपा को हराना है और इसलिए सारी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी। इसमें आपका भी नाम है। आप किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, किस तरह से जब लखनऊ शहर से मेरा नाम घोषित किया गया है। हम पूरी ताकत चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर लखनऊ शहर में हर चौराहे पर, हर मुख्य बाजार पर संघर्ष करने का काम किया है और आज से 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था और हम उसमें 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। तब से लेकर के आज तक 49 सालों में 250 बार जेलों में गए हैं। जनता के ऊपर होने वाले हर जुर्म का मुकाबला किया है। जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है। जनता इस बार हम लोगों को अपना प्यार, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देगी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जनता का मन बन गया है। 2024 में केंद्र में बदलाव होगा और इंडिया एनडीए को हराएगी, जिस एनडीए का फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है। इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। सीट से चल रही है और बहुत जल्दी ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया मोर्चे के जो और दल हैं उन लोगों में जो सीटिंग का है वो हो जाएगा। कोई विवाद नहीं है। हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। भाजपा ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। महंगाई का तो कम करेंगे। महंगाई कितना बढ़ गई है कि जनता का जीवन दुभर हो गया है। यहां तक कि आटा, दाल, चावल, दूध पर टैक्स लगाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। बेरोजगारी बढ़ी है और कहते थे देश नहीं बिकने देंगे। पूरा देश बिक गया। LIC बिक गए, लाल किला बिक गया, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए। अभी मैं HAL से आ रहा हूं। 28% HAL को भी भाजपा की सरकार ने बेच दिया है। भेल बिक गया, तेल बिक गया और बाकी सब कुछ बिकने की तैयारी है। इसलिए ये देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, समान जाति के निर्धन लोग, महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने की लड़ाई है। असत्य और अन्याय के खिलाफ ये जंग है। इस जंग में जनता हम लोगों का साथ देगी और भाजपा को हटा करके इंडिया मोर्चे की सरकार केंद्र में बनेगी। पीडीए किस तरह से इंडिया के बंधन मजबूत होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, CBI, इनकम टैक्स, जेल का डर दिखा करके इंडिया को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ जो डरपोक और कायर भ्रष्ट लोग हैं वो दल को छोड़ेंगे। हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे, हर अन्याय का मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव ईडी ने समन जारी किया था, उसको किस तरह से देखते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं पर कहीं ईडी, CBI, इनकम टैक्स का डर दिखा करके सम्मन जारी करके दमन से, जुल्म से, अन्याय से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन चाहे भाजपा की सरकार कुछ भी कर ले, हम लोग दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर दमन, जुल्म, अन्याय का मुकाबला करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। एक आखिरी, सिर्फ एक वर्ग के लोगों के लिए लाया जा रहा है, जबरन लाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? CAA के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ और हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया। ये काला कानून हम लोग किसी भी कीमत में लाने नहीं देंगे और भाजपा की सरकार 2 महीनों की सरकार है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बहुत जल्दी ही 2 महीने के बाद केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा और एक नई सरकार बनेगी जो जनता की भावनाओं के अनुरूप होगी।